मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु का आत्मा आज आपको स्पर्श करेगा और आपकी जिंदगी परिवर्तित होगी। प्रियो, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए यहां पर आया हूं। वो बात है कि शैतान के फंदे में न फंसे। आज बहुत सारे लोग जाने अनजाने में और जानबूझ कर के भी शैतान के फंदे में फंस जाते हैं प्रियो। और याद रखिए, शैतान कभी भी आपसे हमदर्दी नहीं करेगा। शैतान कभी भी आप पर दया नहीं करेगा। शैतान कभी भी आप पर रहम नहीं करेगा। यदि आप उसके फंदे में फंसे, इसका मतलब यह है कि वो आपको फाड़ कर ही रहेगा, या आपको परमेश्वर से अलग करेगा, या आपको अपनी आशीषों से अलग कर देगा, या आपको अपने आनंद से अलग कर देगा। वो आया ही इसलिए है ताकि वो आपके कार्य को नष्ट करे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो शैतान के कार्य को नष्ट करे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई और बहनों? आज का विषय शैतान के फंदे में न फंसे। आज जितने भी भाई और बहन इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि किस प्रकार शैतान किसी व्यक्ति को फंदे में फंसा लेता है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, उसकी चालाकियां क्या है। पौलुस कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैतान की युक्तियों से अनजान हो कि हमें तो पता ही नहीं था शैतान आ गया, हमें तो पता ही नहीं शैतान ने हमारी जिंदगी में क्या कर दिया? प्रियो, क्या आप ऐसा समझते हैं कि आदम और हवा को पता नहीं था कि शैतान के फंदे में फंसे? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। क्या आपको इस बात से पता नहीं था कि आदम और हवा, क्या अनजान थे वे लोग? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उन्हें साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे। यदि आज आप और मैं भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को बड़े ही ध्यान से फॉलो करें, तो हमारे शैतान की चाल में फंसने के और गिरने के जो चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वचन की सही जानकारी न होना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में न रहने के कारण आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शैतान की चालाकियों में फंस चुके हैं, जो शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं, और उनका जिंदगी अब बर्बाद हो चुका है। उनकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। कई लोग तो इतने खौफनाक तरीके से फंसे हैं शैतान की चाल में कि वे लोग अब चाहकर भी उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं। शैतान का मेन टारगेट होता है कि आपको अपने ओहदे से गिरा दे। यदि आप मिनिस्ट्री में तो आपको मिनिस्ट्री से गिरा दे। यदि आप अच्छी इज्जतदार पोस्ट पर हैं तो आपको वहां से गिरा दे। यदि आज आप प्रभु के लिए एक सामर्थ्य हथियार बनकर इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको लोगों की नजरों से, अपने परिवार की नजरों से, अपनी कलीसिया की नजरों से गिरा देना चाहता है, ताकि आप फिर खुदा के सेवकाई ना कर सकें, ताकि फिर आप खुदा के सामने न जा सके। और यही हाल इस पृथ्वी के पहले व्यक्ति के साथ में हुआ। यही हाल आदम और हवा के साथ हुआ। यही हाल आज वो लोगों का करता है। मैं आज आपको आदम और हवा के कंडीशन से और आदम हवा की जिंदगी से शैतान की चालाकी जो थी उसके बारे में कुछ बातें समझाना चाहता हूं। यदि आज का संदेश आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो मैं बिलीव करता हूं आप उसकी चालाकियों से आजाद होने वाले हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति किताब, उसका दूसरा अध्याय जल्दी से। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 2, 15 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में रख दिया। अपने मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम को अब अदन की वाटिका में रख दिया है, और कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि काम करे तो समझ में आता है कि आदम को अदन की वाटिका में काम करना है, उसकी सफाई का ध्यान रखना है, पेड़ों का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है,
सब बातों का ध्यान रखना है, मतलब उसमें काम करना है। काम करने का मतलब यह है कि आदम कोई वहां हल जोतने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि पेड़ अपने आप फलते थे, लेकिन आदम को उन सारी बातों का मेंटेनेंस करना था, सब चीजों को देखना था। वो आदम के लिए परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि बस अदन की वाटिका में वो बिस्तर लगा के एक पेड़ के नीचे सोता रहे, नहीं। परमेश्वर चाहता था कि आदम पूरी अदन की वाटिका में घूमे फिरे, सब बातों को देखे, सब बातों को जाने, सब बातों को अपनी जिंदगी में लागू करे। तो आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था कि वो उसमें काम करे। मुझे ये बात तो समझ में आती है कि परमेश्वर की चलो इच्छा थी कि अदन की वाटिका में आदम काम करे, लेकिन जो दूसरी बात है ना प्रियो, ये कुछ बड़ी योजना को इशारा करती है। दूसरी बात कुछ गंभीर बातों की ओर इशारा करती है। हम में से बहुत सारे लोग इस दूसरी बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्या लिखा दूसरी बात? परमेश्वर ने आदम को दूसरी बात उसमें काम करे और काम करे, उसकी रक्षा करे, काम करे और उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे। अब प्रियो, ये रक्षा करे से क्या मतलब है परमेश्वर का? क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी वहां पर जंतु बनाए हैं, वे लोग उस समय तक मांसाहारी नहीं थे। शेर और बकरी एक साथ खेला करते थे, सारे जानवर मिलजुल के रहा करते थे। और आदम को किससे खतरा था? जो परमेश्वर चाह रहा था कि वो अदन की वाटिका की रक्षा करे। आदम को किस बात से खतरा था? परमेश्वर को किस बात का इशारा कर रहे थे परमेश्वर कि अदन की वाटिका में किस बात का खतरा है? जबकि अदन की वाटिका ऐसी परमेश्वर ने बनाई थी कि उसमें किसी भी चीज का खतरा नहीं था। पेड़ अपने आप फल लेकर आते थे, वहां पर भांति भांति के पेड़ थे और वे अपने आप फलते थे। वहां पर एक नदी ऊपर, यदि आप दूसरे अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर एक महानद था जिसकी 4 धाराएं निकलती थी और वो पूरे अदन की वाटिका को सींचती थी। वहां पर कोहरा था, वहां ठंडक थी। अदन की वाटिका में कोई सड़ाहट नहीं थी। यदि पेड़ से फल नीचे गिर जाता था तो वो सड़ता नहीं था। एक अच्छा एटमॉस्फेयर। अदन की वाटिका में परमेश्वर नहीं बताता कि आदम कभी बीमार था। अदन की वाटिका में बाइबल नहीं बताती कि जानवर आपस में लड़ रहे थे। अदन की वाटिका में कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, कोई विचार नहीं था, कोई पाप नहीं था। फिर भी परमेश्वर क्यों वहां लिख रहा है कि उसकी रक्षा करना? आज आप सोचते हैं, अरे हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छी नौकरी है, अब हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या समस्या है, हम तो बड़े आनंद से रहेंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो पहले आदम के साथ परमेश्वर की कमांडमेंट थी, पहले आदम के साथ जो परमेश्वर की इच्छा थी, आपके और मेरे लिए भी यही है कि हम काम तो करें लेकिन उसकी रक्षा भी करें। अब परमेश्वर आदम को किस और इंडिकेट कर रहा था कि तुझे किसके लिए रक्षा करनी है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि परमेश्वर ने पहले आदम को बोल दिया था कि देख, तुझे रक्षा करनी है तेरे घर की, तुझे रक्षा करनी है तेरी पवित्रताई की, तुझे रक्षा करनी है इस अदन की वाटिका की जिसमें तुझे रखा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जिस घर में रखा है उसकी रक्षा करनी है। आपको जिस परिवार में आपको रखा है उसकी रक्षा करनी है। जिस चर्च में आपको रखा है उसकी रक्षा करनी है। जिस स्कूल में आपको रखा उसकी रक्षा करनी है। जिस हॉस्पिटल में आपको रखा उसकी रक्षा करनी है। जिस मोहल्ले में आपको रखा उसकी रक्षा करनी है। जिस देश में आपको रखा है उसकी रक्षा करनी है। दिस इज द गॉड्स कमांडमेंट। बोलो, यही तो परमेश्वर की आज्ञा है। यही तो परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में काम कर अदन की वाटिका और उसकी रक्षा कर। उसकी रक्षा कर। किससे रक्षा करें? आज हम में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे किस बात से रक्षा करें? आदम भी सोच रहा होगा। बोलो, आदम सोच रहा होगा। आदम सोच रहा होगा किससे रक्षा करें? किससे रक्षा करें? कोई जानवर मुझे नष्ट नहीं करता, यहां पर कोई बीमारी नष्ट नहीं करती। परमेश्वर ने दूसरे अध्याय में यह बात कह दी थी कि आदम बी केयरफुल। क्या बोला था? बी केयरफुल। क्या बोल रहा था? बी केयरफुल। आज हमें भी बहुत सारी चुनौतियां परमेश्वर देता है, बहुत सारी चेतावनी देता है। अगुवों के माध्यम से परमेश्वर में चेताता है, अपने बड़े बड़े और प्राचीन लोगों के माध्यम से चेताता है, सरकार के माध्यम से परमेश्वर में चेतावनी देता है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर चेतावनी देता है। लेकिन फिर भी आप और मैं आदम की तरह केयरलेस हो जाते हैं। परमेश्वर की वाचा, विधियों, नियमों और चितौनियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और उसका एक बहुत बड़ा हर्जाना, बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी होती है। यहां पर लिखा है इंग्लिश में,
द गार्डन ऑफ ईडन टू कल्टिवेट इट एंड कीप इट। उसमें तुझे क्या करना है? उसकी रक्षा करनी है तुझे। उसका लिखा है यहाँ पर कि उसमें काम करना है, कल्टीवेट करना है, और उसको कीप इट मतलब उसको पकड़े रहना है, उसको सुरक्षा करना है, उसकी रक्षा करना है। कम ऑन चर्च, क्या आप इस बात को, इस बहुत महत्वपूर्ण पद हमने हजारों बार उत्पत्ति दूसरा अध्याय को पढ़ा होगा, हजारों बार पढ़ा होगा। कभी आपने इसमें गौर किया कि परमेश्वर ने घटना होने से पहले ही चेतावनी दे दी थी? आज आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ गलत होने से पहले ही परमेश्वर में चेताता है, परमेश्वर में बताता है। लेकिन क्या है कि हम संसार की आवाजों में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो, परमेश्वर अगुओं के द्वारा हमें निर्देश देता है, मैसेज के द्वारा हम निर्देश देता है। परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर हमें एक बार बचाता है और बताता है कि देख ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर, या देख तू सावधान रहना, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। लेकिन क्या होता है पता है? हम ओवर कॉन्फिडेंस में या केयरलेस होने के कारण, लापरवाह होने के कारण में हम धोखा खा बैठते हैं प्रियो। ये उत्पत्ति दूसरा अध्याय 15 पद में परमेश्वर में ध्यान आकर्षित करता है, उसकी रक्षा करे, परमेश्वर ने कहा था। क्या परमेश्वर ने आज आपको आज्ञाएं दी है? क्या परमेश्वर ने आज आपको विधियां और नियम दिए हैं? क्या परमेश्वर आपको बार बार बताता और समझाता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? इन लाइव मीटिंग के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करता है, जूम मीटिंग्स के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप सुबह उठकर या शाम को, जब भी आपको समय मिलता है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु आपसे बात करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वो शांत और धीमी आवाज में आपसे बातचीत करता है, वो आपके अगुओं के द्वारा आपसे बातचीत करता है। तो प्रियो, क्या आप और मैं उस बात पर गौर करते हैं? कई सारे लोग आज अपनी जिंदगी को फना कर चुके हैं, खराब कर चुके हैं, बिना काम के हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को, मेरी चेतावनियों को ध्यान से सुनना, उसे अपनी आंखों की ओट ना होना देना। हमें क्या करना है? बड़े ध्यान से परमेश्वर की बात को मानना है, सुनना है और चलना है। या नहीं हुआ ये काम, यहां ये काम नहीं हुआ, जस्ट बोलो तीसरा अध्याय आता है। तीसरा अध्याय आता है। तीसरा अध्याय आता है। अब देखिए, जो परमेश्वर ने दूसरे अध्याय में बोला, अब वो घटना तीसरे अध्याय में घटने वाली, उसको पढ़ना आरंभ करेंगे। तीसरा अध्याय पहले पद से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेल पशु बनाए थे, उन सब ने सरदूत था। उस स्त्री से जो सांप था वो सबसे ज्यादा धोखेबाज था। क्या था? धोखेबाज था। क्या था? धोखेबाज था। सांप। सांप जो था धूर्त था, मतलब धोखेबाज प्राणी था। उसकी प्रवृत्ति थी धोखा देने की। हाँ, उस स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलो अब शैतान की धोखेबाजी शुरू होती है। और ये धोखेबाजी, बड़ी ध्यान से सुनना कि क्या वो हमारी जिंदगी में भी इस प्रकार की धोखेबाजी को लेकर आता है। दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने चेतावनी को दिया, अब तीसरा अध्याय शुरू होता है। अब वो शैतान की एंट्री होती है अदन की वाटिका में। बोलो, शैतान की एंट्री होती है अदन की वाटिका में। शैतान की एंट्री होती है अदन की वाटिका। शैतान की एंट्री होती है अदन की वाटिका में। शैतान की एंट्री होती है अदन की वाटिका में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में शैतान की एंट्री से पहले ही परमेश्वर आपको बताएगा। लिख लीजिए इस बात को, आपकी जिंदगी में शैतान की एंट्री होने से पहले ही परमेश्वर बताएगा आपको, यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ है, यदि आप हर दिन सुबह और शाम परमेश्वर से मिलते हैं। आदम और हवा सुबह और शाम परमेश्वर से मुलाकात करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको पहले ही बता दिया था, एडम बी केयरफुल, आदम तू सावधान रहना, जो काम तुझे दिया है उसकी रक्षा करना। यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ संगति वाला जीवन है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाओं से पहले ही आपको बताएगा।
आपको क्या लगता है सारी घटनाएं अचानक होगी? नहीं। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं तो परमेश्वर आपको पहले ही बता देगा, स्वप्नों के माध्यम से पहले जो घटना आपके साथ होने वाली है, स्वप्नों के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, प्रोफेटिक माध्यम से, वचन के माध्यम से आपको पहले बताएगा कि देख, केयरफुल रहना, देख, सावधान रहना, देख, शैतान काम करने वाला है। बोलो यीशु मसीह को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि शमून का जो है विश्वास टूटने वाला है। बोलो शमून का विश्वास टूटने वाला है। लूका रचित सुसमाचार निकाले मेरे साथ में। हे शमून, हे शमून, हाँ जी, थैंक यू होली स्पिरिट। 22 अध्याय 31 पद। इसी रीति से लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 31। शमौन, हे शमौन, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जो जीवन था वो परमेश्वर के साथ छिपा हुआ जीवन था, एक प्रार्थनामय जीवन था। यीशु मसीह अपनी जिंदगी के हर एक काम प्रार्थनाओं के साथ करते थे। यीशु मसीह पिता के साथ संगति रखने वाले, जिस प्रकार आदम, बोलो आदम, 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 आदम परमेश्वर के साथ संगति करने वाला था, उसी प्रकार यीशु मसीह भी परमेश्वर के साथ संगति करने वाले थे। अब एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर अपनी दिल की बात उस पर प्रकट करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ होता है वो अचानक होता है। यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले तो आपको पहले बताएगा। लिख कर रख लीजिए बात को। यह मैसेज बाद में भी आपको सुनाई देगा। यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं होगी, जो कुछ घटनाएं होगी, परमेश्वर आपको उन घटना होने से पहले बता देगा कि यह होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपको परमेश्वर पहले से बताएगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक वो चीज आप पर आ पड़ेगी, बोले हमें तो पता ही नहीं था। नो, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, हे शमौन, हे शमौन, शमौन पतरस, हे पतरस, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने क्या कर लिया है? तुम लोगों को मांग लिया। बोलो है। अब ये बात किसने बताई यीशु को? किसने बताई यीशु? हमारे प्रभु यीशु मसीह को ये बात किसने बताई? बोलो ये बात परमेश्वर ने यीशु मसीह को बताई। बोलो ये बात परमेश्वर ने प्रभु यीशु को बताई। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करेंगे, आप भी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ लिपटा हुआ जीवन में व्यतीत करना शुरू करेंगे, तो जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी कर की बातों को बताया करता था, उसी प्रकार अब मसीह यीशु में भी आपकी और मेरे ऊपर भी उन सारी बातों को प्रकट किया जाएगा। पहले ही जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़कर चलता है ना, वो शैतान से एक कदम आगे चलता है। आज कलीसिया सोचती है कि शैतान आपसे और मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ जीने वाला जीवन है, यदि आपका जीवन परमेश्वर की संगति का जीवन है, यदि आप सुबह और शाम परमेश्वर की गहरी संगति में रहते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उससे लिपटे रहते हैं, आप शैतान से एक कदम आगे चलने वाले होंगे। परमेश्वर आपको वो बातें भी बताएगा जो राजा अपने शयन कक्ष में बोलता है। परमेश्वर आप पर वो बातें प्रकट करेगा। दुश्मन की सेना सिर पीटेगी। इसको ये बात कहां से पता चली? इसको ये बात कहां से पता चली? इनको कौन बताता है? इन्हें कैसे पता चलता है? हमारा परमेश्वर हम पर आने वाली बातों को प्रकट करेगा। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हें आने वाली बातों को बताएगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं को पवित्र आत्मा आज हमें बताएगा और आज हम पर प्रकट करेगा, यदि आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के साथ एक संगति का जीवन है। अब यीशु मसीह पर यह बात किसने प्रकट की प्रियो? यीशु मसीह पर यह बात स्वयं परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं कि शैतान ने मुझसे चेलों को मांग लिया है। अब यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
हे शमौन, हे शेमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान। प्रियो, जो गेहूं होता है ना, उसको ऐसा फटकते हैं, सूप में लेकर पहले पीटते हैं और सूप में लेकर फटकते हैं ऐसा करके, और फटकने से क्या होता है बोलो, कचरा जो होता है, भूसी, वो अलग हो जाती है और गेहूं अलग हो जाता है। आज यदि कलीसियाओं में शैतान गेहूं की तरह लोगों को पटके, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग परमेश्वर के हैं और कितने लोग शैतान के हैं। आज जब कलीसियाओं में सताव आता है ना, तो लोग यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं। आज जब कलीसियाओं में तकलीफें आती हैं, जब लोग यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं, जब आपकी जिंदगी में बीमारी आती है, समस्या आती, तकलीफ आती है, कुछ विपत्ति आती है ना, तो विश्वास कमजोर होता है और यीशु मसीह को टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। यही बात यीशु मसीह बता रहे हैं कि शैतान ने तुमको मांगा है ताकि गेहूं की तरह फटके। बोलो, गेहूं की तरह फटकने का क्या मतलब है? गेहूं की तरह फटकने का क्या मतलब है? बोलो, जब सूप में गेहूं को फटका जाता है, तो गेहूं अलग हो जाता है और भूसी जो है वो उड़ जाती है। प्रियो, ये आपकी और मेरी रियल कंडीशन है। यदि आप और मैं सचमुच यीशु मसीह में भरोसा करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, यीशु मसीह की तरह जीवन बिताने वाले लोग हैं, तो हम गेहूं की तरह खत्ते में रख दिए जाएंगे। लेकिन यदि हमारा जीवन दोगला जीवन है, यदि आपका और मेरा जीवन जो है वो दोरंगी जीवन है, यदि आपका और मेरा जीवन दुनियावादी जीवन है, यदि आपका और मेरा जीवन संसारिक जीवन है, तो संसार भूसी की तरह उड़ा दिया जाएगा और हम भी भूसी की तरह उड़ जाएंगे। भूसी की तरह उड़ना मतलब आज बहुत सारे लोग उड़ गए हैं, वो वापिस संसार में चले गए हैं, वो वापिस अपनी दुनिया में चले गए हैं, वो वापिस शराब, सिगरेट, व्यभिचार, संसारिक बातों में चले गए हैं, वो वापिस संसार की गंदगी में चले गए हैं। क्यों? बोले, शैतान ने उनको फटका। बोले, जब फटका जाता है तब पता चलता है। सोने की असली परख जो है ना, वो आंख की भट्टी में होती है। बोलो, गेहूं की असली परख। गेहूं यदि अच्छा है, बोले पोला गेहूं, खराब गेहूं, सड़ा हुआ गेहूं, भूसी वाला गेहूं, जब उसको फटकते हैं ना, वो अलग हो जाता है। यदि हमारा जीवन ऐसा है, तो जब फटका जाएगा ना, तो कचरा, खोखलापन, सड़ावा, सब बेकार का गेहूं बोले बाहर हो जाता है फटकने से। हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। क्या कर लिया है? मांग लिया है। शैतान ने क्या करा? मांग लिया। बोलो, मांगा है। चेक करने के लिए चेक करने के लिए उसने मांगा है कि कितना हम विश्वास करते हैं, कितने बड़े विश्वासी हैं हम कितना विश्वास का जीवन बिताते हैं, कितना हमारा विश्वास है, उसको चेक करने के लिए मांगा जाता है। हाँ, कि गेहूं के समान फटके। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। बोलो, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। सोच लीजिए, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि उनका विश्वास जाता ना रहे। प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं कि हम भी प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास जाता ना रहे। हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उनका विश्वास जाता ना रहे। हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि सताव के समय में, वो विरोध के समय में, तकलीफों के समय में, प्रोसिक्यूशन के समय में वे लोगों का विश्वास जाता ना रहे। वे लोग खुदा के साथ अड़े रहे और खड़े रहे। अभी तो फटकने का समय है, लेकिन याद रखो, जब फटकना बंद होता है, अच्छा गेहूं तो खत्ते में रखा जाता है और भूसियां जलाने के लिए दी जाती है। आप और मैं स्वामी के खत्ते में अच्छी तरीके से रखे जाएंगे। प्रियो, हो सकता है कि फटकाव आएगा, सताव आएगा, आग आएगी कलीसिया के अंदर में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप और मैं उसमें से खरे निकलेंगे यदि आप और मैं अच्छे गेहूं हैं। आप और मैं यदि अच्छा गेहूं हैं, तो आप और मैं स्वामी के खत्ते में रखा जाएगा। लेकिन भूसी जो है वो आग में जलाई जाती है। यीशु मसीह कह रहा है, शमौन, हे पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। बोलो, आपके और मेरे लिए प्रार्थना कौन करता है? आपके लिए मेरी प्रार्थना कौन करता है? यीशु मसीह। आपके और मेरे लिए प्रार्थना कौन करता है? यीशु मसीह।
उसने कहा मैं पिता से विनती करूंगा। आपके लिए और मेरे लिए जो निवेदन करता है वो परमेश्वर से, वो आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहकर चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। बोलो चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। बोलो चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है चेलों के लिए प्रार्थना कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु आगे तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। पूरे पढ़े इसको। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या करना? अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु चाहते हैं कि जब आप और मैं स्थिर हो तो हम अपने भाइयों को भी स्थिर करें। आज आप और मैं यदि स्थिर नहीं है, हम अपने परिवार को स्थिर नहीं कर पाएंगे, हम अपनी कलीसिया को स्थिर नहीं कर पाएंगे, हम अपने लोगों को स्थिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रियो, आप और मैं फटकने के समय में भाग गए, हट गए, अलग हो गए। प्रभु कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि जब तू स्थिर हो तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। कितने लोग आज स्थिर हैं? यदि आप स्थिर रहोगे तो ही आपका परिवार स्थिर रहेगा। आज बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी घर में गंदी है। लोग सोचते कि मेरा घर बदले, मेरा परिवार बदले। यदि आप नहीं बदल रहे हैं, यदि आपका जीवन नहीं बदल रहा है, तो आपका पारिवारिक जीवन कभी भी नहीं बदलेगा। सबसे पहले स्वयं आपको अपने जीवन को बदलना होगा। आपके देखने का नजरिया, आपके बोलने का नजरिया, आपके चलने का नजरिया, आपके काम करने के नजरिए को बदलना होगा। जब आप और मैं स्वयं अपने जीवन को बदलेंगे, तब प्रियो हमारा जीवन बदलेगा और हमारा परिवार भी बदलेगा। सबसे पहले हमें अपने जीवन को बदलना होगा। सर्वप्रथम हमें अपने जीवन को बदलना होगा, तब आप और मैं अपने लोगों के जीवन को बदल पाएंगे। यीशु मसीह कह रहा, पतरस, मैंने तेरे जीवन बदलने के लिए प्रार्थना किया है ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे। क्या प्रियो, आप और मैं इस लेवल पर चल रहे हैं? क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है? क्या आपका और मेरा जीवन यहां पर पहुंच गया है? यह बात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बताई। यदि आप और मैं परमेश्वर की संगति में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ लिपटे हुए लोग हैं, परमेश्वर के साथ बने रहने वाले लोग हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको और मुझे बताएगा शैतान की चाल के बारे में। बोलो शैतान की चाल के बारे में बताएगा। 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 शैतान की चाल आपके और मेरे ऊपर प्रकट कर दी जाएगी, जिस प्रकार, बोलो, आदम के ऊपर प्रकट हुई, आदम के ऊपर प्रकट हुई, यीशु मसीह के ऊपर प्रकट हुई, यीशु मसीह के ऊपर प्रकट हुई, हम पर भी प्रकट की जाएगी। बोलो, हम पर भी प्रकट की जाएगी। प्रकट की जाएगी। हम पर भी प्रकट की जाएगी। प्रकट की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से समझिए। दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने आदम से कहा था, सावधान रहना, इस मतलब रक्षा करना है तुझे। तीसरे अध्याय में, बोलो, शैतान की एंट्री होती है। शैतान की एंट्री होती है। इसका मतलब परमेश्वर पहले ही बता देता है। अब तीसरे अध्याय में शैतान की एंट्री होती है, उत्पत्ति तीसरे अध्याय में। अब पहला जो प्रश्न वो करता है एंट्री होते ही, वो क्या? यहोवा परमेश्वर ने जितने बेने पशु बनाए थे उन सब में से सरदूत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? बोलो, आते ही सबसे पहले वो आपके अंदर में शक को उत्पन्न करेगा। बोलो, शक को उत्पन्न करेगा। शक को उत्पन्न करेगा। प्रश्न खड़ा करेगा। बोलो, प्रश्न खड़ा करता है दिमाग में, प्रश्न खड़ा करेगा। सब लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहले वो आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न करेगा। बोलो, संदेह उत्पन्न करेगा। शैतान का सबसे पहला हथियार आपके अंदर संदेह को उत्पन्न करना। आज कितने लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में संदेह करके बैठे हैं। प्रभु, तूने इतने समय से प्रतिज्ञा की, कहां है मेरा बच्चा? प्रभु, तूने इतने समय से प्रतिज्ञा की, कहां है मेरा फाइनेंस? प्रभु, तूने इतने समय से प्रतिज्ञा, मेरा परिवार नहीं बदला। प्रभु, तूने इतने समय से प्रतिज्ञा करी, मेरा जीवन आज क्यों तकलीफों में है? अरे मेरे भाई, जो तेरे अंदर बोल रहा है ना,
उसकी आवाज को सुनने की कोशिश कर कि क्या मैं शैतान की आवाज सुन रहा हूं या परमेश्वर की आवाज सुन रहा हूं। बोलो, जो लोग रोज परमेश्वर की आवाज सुनते थे, रोज परमेश्वर की आवाज एक दिन शैतान की आवाज सुन रहे हैं। एक दिन शैतान की आवाज। शैतान ने कहा, क्या कहा? कि परमेश्वर ने कहा, पढ़िए उसको। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के, क्या सच है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? बोलो, क्या सच है? क्या सच है? ये वचन के ऊपर में सबसे पहले ये संदेह उत्पन्न करेगा कि क्या ये सच है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि या तो आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें या परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास न करें। आज भी शैतान लोगों के अंदर में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में शक को उत्पन्न करता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उनके अंदर झूठा साबित कर दिया तो कभी भी वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के हकदार नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे। अब मुझे सबसे पहले आदम और हवा के दिमाग को खराब करना है। उसने बोला, आदम सब जानता है, लेकिन हवा जो है वो इमोशंस वाली है। हवा के अंदर में भावनात्मक गुण ज्यादा है, इमोशन ज्यादा है। इसलिए शैतान का सबसे पहला टारगेट जो होती है वो महिलाएं होती हैं, क्योंकि वो इमोशंस वाली होती हैं, भावनाएं वाली होती हैं। अब शैतान अब उसकी भावनाओं में काम कर रहा है, उसके विचारों में काम कर रहा है। अब उसके अंदर उन बातों को उत्पन्न कर रहा है कि क्या यह सच है। आज भी परमेश्वर के वचन के विरोध में शैतान बोलता है, क्या सच है? क्या यह सच है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो तो बीमार क्यों हो? क्या यह सच है? क्या यह सच है? और हम शक करने लगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को झूठा साबित करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही हत्यारा और झूठ बोलने वाला है। बोलो, शैतान झूठा है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। योना 8:44 पद को देखिए जल्दी से। जॉन 8:44, जॉन 8:44, योना 8:44 में आपको शैतान के फंदे से आजाद होने की बहुत सारी बातों को बता रहा हूं। यहां पर आप केयरफुली सुनेंगे। मैं बिलीव करता हूं कि आप शैतान के फंदे से आजाद होने वाले हैं। पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। शैतान क्या है? आरंभ से हत्यारा है। शैतान क्या है? आरंभ से हत्यारा है। शैतान अर्थात इब्लीस जो है वो आरंभ से ही हत्यारा है और आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। एक ऐसी प्रवृत्ति प्रियो, शैतान कभी भी सत्य पर स्थिर नहीं रह पाया प्रियो। आरंभ से ही हत्यारा है, वो सत्य पर स्थिर नहीं पाया। जो सत्य पर स्थिर नहीं है वो आपको सत्य का ज्ञान बता रहा है। शैतान आपको सत्य का ज्ञान बता रहा है। याद रखिए, जो शैतान और शैतान के क्रियाकलापों में लिप्त हैं वे कभी भी आपको सत्य का मार्ग नहीं बता सकते, सत्य का ज्ञान नहीं दे सकते, सत्य की बातें नहीं बता सकते, क्योंकि वो सत्य से बेर करते हैं। जैसे ही आप उनके सामने सच लेकर आओगे वो आप कुछ भी कर डालने को तैयार हो जाएंगे। जैसे आप उनसे सच की बातें करोगे वो आपके साथ कुछ भी करने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि वे सच सुन नहीं सकते हैं। वे लोग सच सुन नहीं सकते, वे लोग सच का सामना नहीं कर सकते। आप उनको सच बोलोगे वे कभी भी सच का सामना नहीं कर सकते। वे कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन वो आपके साथ सच से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन ही झूठ से भरा हुआ है। झूठ बोलकर जीवन चल रहा है, झूठ के लिए जीवन चल रहा है, झूठ के साथ जीवन चल रहा है, लेकिन सत्य उनके अंदर नहीं है। बाइबल बताती है शैतान आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पे स्थिर ना रहा। क्या नहीं रहा? सत्य पे स्थिर न रहा। आगे। सत्य पे स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब शैतान झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। तो बोलो उसका स्वभाव ही झूठ बोलना है। शैतान का क्या है? बोलो स्वभाव ही झूठ बोलना। शैतान का स्वभाव ही झूठ बोलना। शैतान का स्वभाव ही है झूठ बोलना। शैतान का स्वभाव ही है झूठ को बोलना। और वो जब झूठ बोलता है ना तो वो अपने स्वभाव से ही बोलता है। उसका काम ही है झूठ बोलना। शैतान का काम ही था यहां पर झूठ बोलना।
शैतान झूठ बोल रहा था हवा से, शैतान झूठ बोलकर उसको भरमा रहा था, क्योंकि शैतान की जो युक्ति है ना उसको बोलते हैं धूर्तता। बोलो धूर्तता, धूर्तता, शठ था, छल। छल, ये शैतान के एजेंडे हैं मेरे भाइयों और बहनों, और उसी के द्वारा वो लोगों को भरमाता है। आज शैतान झूठ बोलकर लोगों को भरमाता है, और लोग शैतान के झूठ के पीछे ऐसे दीवानों की तरह आंख मूंद कर चलना शुरू होते हैं, क्योंकि वे जानते ही नहीं, वे सच को जानते नहीं, इसलिए वो झूठ जब बोलता है तो वो झूठ में ऐसे हो जाते हैं, वाह ये सच बोल रहा है ऐसा लगता है। बोलो हवा जब शैतान के झूठ को सुन रही थी, उसको ऐसा लग रहा है कि शैतान तो बहुत बड़ा सच्चा व्यक्ति है, बहुत सच्चा व्यक्ति से बातचीत हो रही थी आज उसकी। क्या आप समझ पा रहे हैं? लिखा है वो स्त्री से बोलो शैतान की एंट्री जब होती है, शैतान की एंट्री जब होती है, तुरंत वो काम शुरू कर देता है। आदम और हवा, शैतान जब यहां पर सर्प जब स्त्री से बातचीत कर रहा है तो तुरंत पूछता है, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना है? जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था सारे पेड़ के फल खा सकते हो, सारे पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। तुम्हें सांसारिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम्हें आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। आज लोग सांसारिक ज्ञान को खरीदने के लिए करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान को खरीदने के लिए एक रुपट्टी भी खर्च नहीं करते हैं। पढ़ाई में हजारों लाखों रुपए लगाएंगे, पढ़ने के लिए देश विदेश घूमेंगे, पढ़ने के लिए ट्यूशन ये और वो, लेकिन जब उन्हें आत्मिक ज्ञान लेने की बारी आती है कि जब उन्हें स्पिरिचुअल ज्ञान लेना है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेना है, तो वो कभी भी परमेश्वर के वचन के ज्ञान के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। सोच कर देखिए आप, जो ज्ञान आपको स्वर्ग लेकर जाएगा, जो बातें आपको स्वर्ग लेकर जाएगी, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी पर रहना है, पृथ्वी के लिए सारा इन्वेस्टमेंट पृथ्वी के लिए है, सारा काम पृथ्वी के लिए, सारी बातें पृथ्वी के लिए है। लेकिन यदि उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए बोला जाए कि आज कॉन्फ्रेंस में आपको जाना है और कॉन्फ्रेंस में 500 रुपया जो है वो 3 दिन का चार्ज है, तो 500 ऐसा लगे अटैक आ गया हो। और जब स्कूलों में फीस की बारी आती है तो लाखों रुपया फीस, ट्यूशन की, स्कूल की फीसें भर दी जाती है। क्यों? यह परमेश्वर ने बोला था कि आदम और हवा, तुम्हें भले और बुरे के ज्ञान को लेना ही नहीं है, तुम सारे फल खाओ। लेकिन आज आदमी ज्ञान का फल जो है ना उसके पीछे भाग रहा है, ज्ञान के पीछे भाग रहा है, आत्मिकता के पीछे नहीं भाग रहा है। आज सबको देखो ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, सारे लोगों को देख लो उठाकर आप, सब ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। सब ज्ञान, जनरल नॉलेज चाहिए उनको, सामान्य ज्ञान चाहिए, उन्हें देश विदेशों का ज्ञान चाहिए, सब ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। चेक कर लो, यूट्यूब पे बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो मिल रही है आपको, ट्यूशंस, कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट जो आपको ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य फल कार्य के कारण में ज्ञान के पीछे भागने लगा। किसके पीछे भागने लगा? मनुष्य फल खाने के कारण ज्ञान के पीछे भागने लगा। लेकिन पहले आदम परमेश्वर के पीछे भागता था, पहले आदम और हवा परमेश्वर के पीछे भागते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने फल खाने का चुनाव किया, वो ज्ञान के पीछे भागने लगे। आज मनुष्य ज्ञान की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक देश से दूसरी जगह। किसके लिए जा रहा है? ज्ञान की खोज के लिए, परमेश्वर की खोज के लिए नहीं जा रहा, परमेश्वर के काम के लिए नहीं जा रहा। आज वो ज्ञान के लिए जा रहा है। क्यों? उसका साइड इफेक्ट हुआ फल खाने का। अब शैतान एक करारा झूठ जो पेश कर रहा, वो बोल रहा है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के सारे फल खाने के लिए तुमको मना कर दिया है? ये तो उसका एजेंडा था, ताकि आदम और हवा खुद बोले। वो आपसे ही उगलवाएगा। बोलो, वो आपसे ही उगलवाएगा, वो आपसे ही उगलवाएगा। आपके खिलाफ में वो खुद आपके मुंह को इस्तेमाल करेगा। आपके खिलाफ में एक ही व्यक्ति जो आपको नष्ट कर सकता, वो है आपका मुंह।
आपका मुंह ही है जिसको इस्तेमाल करेगा शैतान। हाँ, क्या लिखा है? स्त्री ने सर्प से कहा, दूसरा पद। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वर्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। आगे, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब शैतान खुद इस बात को उगलवा रहा है उसके मुंह से। अब उसके मुंह के वर्ड से ही हो रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है जैसा तू बोलेगा वैसा तेरी जिंदगी में होगा। अब जैसा तू बोलेगा वैसा ही तेरी जिंदगी में होगा। अब शैतान आदम और हवा का, अर्थात हवा के मुंह का इस्तेमाल कर रहा है। हवा क्या कमिटमेंट कर रही है? यदि उसको खाएगा, यदि उसको छुएगा तो वो व्यक्ति अवश्य मर जाएगा। क्या बोल रही है? खाएगा और छुएगा तो मर जाएगा। अब हवा खुद ही अपनी जुबान से मृत्यु को एक्टिवेट कर रही है उस फल के लिए। शैतान जानता है और शैतान इस बात को करना चाहता है। 4 पद। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरेगा। तुम निश्चय न मरोगे। क्या लिखा है? तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय न मरोगे। अब यहां पर जो शैतान है और हवा के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, बाइबल स्टडी चल रही है। अब शैतान जो है हवा को बाइबल स्टडी दे रहा है। वो शैतान सर्प जो है वो कह रहा, आओ हवा आज हम बाइबल स्टडी करते हैं। अब शैतान उसको ये कह रहा है कि तुम नहीं मरोगे। अब सोचे इनके बीच में कितनी ज्यादा फ्रेंडशिप थी, कितनी ज्यादा मित्रता थी कि हवा शैतान की बात मानने के लिए तैयार हो गई। यदि तुम्हारी मित्रता और तुम्हारी दोस्ती जो है, या तुम्हारे जो संबंध है एक ऐसे व्यक्ति के साथ में है जो परमेश्वर का विरोध करने वाला है, उसके वचन का विरोध करने वाला है, वो परमेश्वर के खिलाफत करने वाला व्यक्ति है, तो ये आपकी जिंदगी को खत्म करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। ये आपकी जिंदगी को खत्म करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। पढ़िए क्या लिखा है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके ऐसे मित्र हैं जो परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर का विरोध करते हैं, प्रियो याद रखिए वो आपकी जिंदगी को नाश कर डालेंगे। वो मित्र कह रहा नहीं थोड़ा सा दारू पीने में क्या होता है, नहीं मरोगे। थोड़ा सा व्यभिचार करने से क्या होता है, नहीं मरोगे। थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होता है, नहीं मरोगे। थोड़ा सा घूमने में क्या होता है, नहीं मरोगे। थोड़ा सा पिक्चर देखने में क्या होता है, नहीं मरोगे। थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, नहीं मरोगे। क्या बोलते हैं वो लोग? नहीं मरोगे। आदमी ने शराब पी ली, बोले नहीं मरा यार मैं तो। सिगरेट पी लिया, बोले अब नहीं मरा मैं तो। व्यभिचार कर लिया, बोले नहीं मरा मैं तो। लेकिन याद रखो, आप आत्मिक रीति से मर जाते हैं, क्योंकि पाप जो है वो आपकी आत्मिकता का दुश्मन है और आपकी आत्मिकता आपके पाप का दुश्मन है। यदि पाप आ गया तो आप आत्मिक रीति से मरे हुए हो। बहुत ज्ञान हो सकता है, क्यों? आज लोगों को परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है, लेकिन हो सकता है कि वो आत्मिक रीति से डेड हो। बोलो यहूदा इस्करियोती दुष्टात्मा निकालता था, प्रार्थना करता था, बपतिस्मा देता था, बहुत सारे काम होते थे, लेकिन फिर भी आज वो नरक में है। यहूदा इस्करियोती फिर भी आज नरक में है। क्या कारण है उसके पीछे? क्या कारण है उसके पीछे? आपको इस बात को समझनी होगी, क्या कारण है? ज्ञान नहीं। जैसे ही पाप आपकी जिंदगी में आएगा वो आपकी आत्मिक जीवन को नष्ट कर देगा, आपके आत्मिक जीवन को फिनिश कर देगा। ज्ञान आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर डालेगा। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट।
कम ऑन चर्च। थैंक यू होली स्पिरिट। ज्ञान, यहां लिखा है, स्त्री ने देखा, वरन परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन मर तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। शैतान आंखें खुलवाना चाहता है। बोले दो प्रकार की आंखें होती दो प्रकार की आंखें होती है, हैं, एक संसारिक संसारिक और एक आत्मिक। एक आत्मिक। आदम और हवा की आदम और हवा की आत्मिक आंखें आत्मिक आंखें खुली हुई थी, खुली हुई थी, संसारिक आंखें संसारिक आंखें बंद थी। बंद थी। क्यों? क्योंकि आदम और हवा दोनों नंगे थे, लेकिन वो लजाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक आंखें जो थी वो बंद थी, संसारिक आंखें जो थी बंद थी। भले और बुरे के ज्ञान की जो आंखें थी वो बंद थी, लेकिन आदम और हवा की जो आत्मिक आंखें थी वो खुली हुई थी। वो हर एक बातों को आत्मिक दृष्टि से देखते थे। शैतान का मेन टारगेट था कि हवा जो है अब उसकी शारीरिक आंखें खुल जाए, उसका शरीर जागृत हो जाए। जैसे ही शारीरिक आंखें खुलेगी, शरीर जागृत होगा, तो ये शरीर की इच्छाओं के पीछे भागना शुरू होंगे। आज हमारी आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है प्रियो, ताकि जिस व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुल जाती है वो आत्मा की ओर भागना शुरू करता है। जिसकी व्यक्ति की शारीरिक आंखें खुली होती है वो संसारिक दृष्टि से चलना शुरू होता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग संसारिक रीति से जीवन क्यों बिता रहे हैं? क्योंकि वो संसारिक दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी, आप आत्मिक दृष्टि से चलना शुरू करेंगे। आत्मिक आंखें जिन व्यक्तियों की खुली हुई है प्रियो, आपको उन लोगों के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वे खुद ही आत्मिक रीति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। और जिन लोगों की आत्मिक आंखें खुली है वो शैतान से एक कदम आगे चलते हैं। बोलो, शैतान से एक कदम आगे चलते हैं। 4 और 5 पद इकट्ठा पढ़ेंगे हम लोग। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू तब निश्चय न सर्प ने स्त्री मरेगा। से कहा, तू निश्चय न मरेगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरेगा, वरन परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। क्या हो जाएगी? आंखें खुल जाएगी। क्या हो जाएगी? आंखें खुल बोलो, जाएगी। पाप का फल खाने के कारण में पाप का फल खाने के कारण लोगों की आंखें खुल जाती है। हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बोलो, शैतान ने हवा के अंदर में लालसा को उत्पन्न किया, हवा के अंदर में लालसा को उत्पन्न परमेश्वर के समान बनने के लिए। परमेश्वर के समान बनने के लिए। शैतान ने अपनी अभिलाषाओं को अपनी अभिलाषाओं को हवा के अंदर इंपार्ट किया, विचारों के द्वारा। सुनिए मेरी बात, शैतान कैसे किसी व्यक्ति की जिंदगी में काम करता? 2 बार पूछिए। शैतान कैसे किसी जिंदगी में 2 बार काम करता है? बोलो, शैतान कैसे किसी व्यक्ति की जिंदगी में काम करता है? पूछिए मुझसे, शैतान कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी में काम करता है? व्यक्ति की जिंदगी में बोलो, विचारों के द्वारा। अब हवा के अंदर में शैतान अपने विचारों को डाल रहा है, अपने विचारों को डाल रहा है। एक व्यक्ति के अंदर में शैतान वे विचार के विचारों को डालता है, बार बार डालता है, और वो वे विचार में पड़ता है। झूठ के विचार, कड़वाहट के विचार, झगड़े के विचार, चोरी के विचार, वो उसको मेडिटेट करने लगता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे आप शैतान के फंदे से बच सकते हैं? वो है, आप शैतान की बातों पर मेडिटेशन करना बंद करें। आप परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करेंगे, आप बचेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। सुनिए ध्यान से, बड़े ही ध्यान से आप इस बात को सुनिए, समझिए खुदा का कलाम आपसे क्या कहता है। शैतान ने अपने विचार, बोलो, शैतान ने अपने विचार हवा के अंदर डालना शुरू किए। वो डालता रहा तब तक कि हवा उसके विचारों के अनुसार काम न करे। क्या आप इस बात को समझते कि शैतान कब तक आपकी जिंदगी में विचारों को डालेगा? जब तक कि आप वो काम ना कर ले। वो तब तक आपके अंदर व्यभिचार के विचार डालेगा, तब तक कि आप व्यभिचार में न पड़ जाएं। वो तब तक आपके अंदर शराब के विचार डालेगा, जब तक आप शराब न पी लें, सिगरेट न पी लें,
पाप ना कर ले, वो आपके अंदर झगड़े की भावना डालेगा। झगड़ा कर ले, उसको बोल, उसको बुरा बोल, बुरा बोल, बुरा बोल, और आप वो झगड़े की बातें उसको बोलना शुरू करेंगे। झगड़ा कर, गुस्सा, गुस्सा कर, गुस्सा, और आप गुस्सा कर डालेंगी। बोलो एक दिन का मामला नहीं है, एक दिन का मामला नहीं है, एक दिन की घटना नहीं है, एक दिन की घटना नहीं है, एक दिन की नहीं है, एक दिन की नहीं है। हवा, बोलो हवा, हवा गॉड्स नेचर में बनाई गई है। गॉड्स नेचर में बनाई हवा आदम के साथ रहती है, हवा आदम के वो साथ- स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में है। स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हमेशा सोच सकते हैं, हमेशा सोच सकते ओ हमेशा सोच सकते हैं, हमेशा सोच सकते एक दिन की बात नहीं है। एक दिन की बात हवा हवा और शैतान, और शैतान हवा और सांप और सांप रोज बात करते थे। रोज बात वो रोज बात करता होगा। रोज बात करते हैं। उसने उसने हवा की एक्टिविटी को समझ लिया होगा। वो रोज बात करता था, रोज 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 बात करता होगा। हवा के उसने एक्टिविटी को समझ लिया कि हवा कैसे सोचती है। बोलो हवा कैसे सोचती है, हवा कैसे सोचती है, हवा कैसे काम करती है, हवा कैसे काम करती हवा है, कैसे रहती है। हवा कैसे उसने हवा के सारे कामों को स्टडी कर लिया। बोलो सारे कामों को स्टडी सारे किया। कामों को स्टडी आज भी वो वो लोगों को स्टडी करता वो है, लोगों को स्टडी करता है, हमारी कमजोरी को स्टडी करता है, कमजोरी को हमारे कामों को स्टडी करता हमारे है, कामों को- हमारी बातों को स्टडी करता हमारी है, बातों को- हमें क्या अच्छा लगता है स्टडी करता क्या है, अच्छा लगता हमें क्या बुरा लगता है स्टडी करता क्या है, बुरा लगता हम है, कैसे रहते हैं वो स्टडी करता हम है, कैसे रहते वो हमारे लाइफ स्टाइल को हमारे लाइफस्टाइल स्टडी करता है स्टडी और वो फिर योजना बनाता है। अच्छा, इसको ऐसा बोलने से ये ऐसा कर लेगा, इसको छूने से ये तकलीफ करेगा। कई लोग अपने मुंह से बताते हैं मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। शैतान बोलता है अच्छा तेरे को ये बात पसंद नहीं है, वही वही बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते मेरे से ना ऐसी बात मत क्या करो तुम। शैतान बोलता है अच्छा ऐसी बात नहीं करना है, अब तो मैं ऐसी ही बात करूंगा, मुझे काम बिल्कुल पसंद नहीं। शैतान बोलता है अच्छा मैं वही काम करवाऊंगा। हम खुद बताते अपने मुंह से हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और हम मुझे ना ये चीज, मुझे ना वो चीज, और शैतान बोलता है अब वही काम कराऊंगा मैं। मम्मी जी ना मेरे को ये काम मत बताया करो, मम्मी जी को बोलो ना मुझे ये काम ना बताएं। फिर आपकी जो मम्मी जी है ना वो आपको वही काम बताती है बार बार। समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं कि आप सोचते कि क्यों जो चीजें आपको पसंद नहीं वो वही आपके मार्ग में आती है, वही आपके रास्ते में आती है। बोलो इसलिए यीशु मसीह ने कभी शैतान को नहीं बताया उसको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। शैतान सोच सोच के थक गया यार यीशु को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कभी कोई बताता नहीं है। यीशु ने कभी बताया नहीं। यीशु को मालूम था कि शैतान तुझे तो बताना ही नहीं है। और आज हम पूरी दुनिया को बताते हैं, फेसबुक पे डालते स्टेटस में फीलिंग ये, फीलिंग वो, फीलिंग ये, फीलिंग वो, पूरी दुनिया को बता देते हैं। मोहल्ले मोहल्ले गली गली के लोगों को पता है आज कि आपकी फीलिंग कैसी है। फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग इमोशनल, फीलिंग सैड, फीलिंग ये, फीलिंग वो, सब बातें हम पब्लिकली बताते हैं लोगों को। अच्छा ये बात है। बोलो शैतान हवा को स्टडी कर रहा था, हवा को स्टडी कर रहा रोज स्टडी करता था, रोज स्टडी करता था, हवा को क्या अच्छा लगता है। हवा को क्या अच्छा लगता अब शैतान को ये बात पता थी है। अब शैतान की बात, हवा कब अकेली होती है। हवा कब अकेली होती है। आदम चले गए काम पर। बोलो एक दिन हुआ, एक दिन हुआ, आदम बोला सुनो हवा में थोड़ा सा बाहर का काम निपटा के आता हूं। क्या बोला? बाहर का काम निपटा के आता हूं। अब शैतान को पता था कि सुबह 10 बजे आदम ड्यूटी चले जाता है और हवा घर पे अकेली होती है। हवा क्या होती है घर पे? अकेली होती है। वही मौका होता है जब हम खाली दिमाग लेकर बैठते हैं। खाली दिमाग जब हम लेकर बैठते हैं, मैं हमेशा से कहता हूं अपने लोगों को कि खाली मत बैठा करो रे, खाली मत बैठो। तुम खाली बैठते हो और वही समय होता है शत्रु को आपके दिमाग में बीज बोने का, जब आप खाली होते हो। आज तो है ना मैं बहुत बोर हो रही हूं,
चलो बोर हो रही तो पिक्चर ही देख लूं, बोर हो रही तो फिल्मी गाने सुन लूं, अरे बोर हो रहे चलो घूम के आ जाऊं। फिर लगा तुम्हारा काम समझ लो फिर तरीके से। देखो भैया ये जो बोरियत वाली बात है ना, इसकी कैसेट तोड़ दो। जब से मैं समझदार हुआ मैंने इस कैसेट को कभी अपनी जिंदगी में नहीं बजाया कि बोर होना क्या होता है। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं हमें ना बहुत बोर हो रहे हैं, आज अब कोई काम नहीं है और फुर्सत में बैठे हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मित्रों में, मेरे रिश्तेदार में एक बार पूछो कि कब मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं बोर हो रहा था, या ऐसे ही वेले वेले ही बैठे हैं कोई काम। ओ जीसस, हम समय निकालते हैं ताकि प्रार्थना कर सके, वचन पढ़ सके, खुदा के साथ संगति कर सके। हमें तो लोगों से बात करने के लिए समय निकालना पड़ता है। सोचो आप, फुर्सत क्या होती है ये पता ही नहीं कि फुर्सत क्या होती है। हम तो, हमारा सुबह कब होती, शाम कब होती, हम खुद, अब तो मेरे साथ वाले लोगों का भी ऐसा हाल हो गया कि वो कब उठते हैं कब जागते हैं उनको खुद होश ही नहीं है। ऐसा लगता है कि रात में नींद में भी काम कर रहे हैं, नींद में भी काम कर रहे हैं लोग हमारे यहां। नींद में पता ही नहीं चलता कि उठते हैं तो काम दिखता है। इसको बोलते हैं काम। बोला उस दिन हवा फुर्सत में थी, उस दिन हवा फुर्सत में थी। अरे उस दिन हवा फुर्सत में थी, उस दिन हवा फुर्सत में थी। हवा फुर्सत में थी। हवा फुर्सत में। शैतान जानता था शैतान जानता हवा फुर्सत में है, हवा फुर्सत में। और वही फुर्सत के पलों में, वही फुर्सत के पलों में शैतान हवा से मिलने आया। शैतान ने बोला हवा, हवा यू कैसी हो तुम, आज आदम घर पे नहीं है। हवा ने कहा अरे वो थोड़ा सा बाहर काम से गए हैं। शैतान ने बोला चलो ना हम बाइबल स्टडी करते हैं। क्या बोला? हम बाइबल स्टडी करते हैं। शैतान क्या बोला? शैतान हवा से क्या बोला? हम बाइबल स्टडी करते हैं। शैतान हवा से क्या बोला? हम बाइबल स्टडी। अरे हम बाइबल स्टडी करते हैं ना। हवा बोली हाँ चलो ना बाइबल स्टडी करते हैं हम भी। और अब शैतान और हवा बाइबल स्टडी कर रहे हैं वहां पर। शैतान ने पहला प्रश्न पूछा, हवा क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी फल को नहीं खाना? हवा रॉन्ग, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा सब फल खाना, लेकिन वाटिका के बीचों बीच जो पेड़ लगा है उसके फल को मत खाना। अब हवा को पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो बाइबल स्टडी देने आया है ना, इसी के सामने बाइबल लिखी गई है। ये जो बाइबल स्टडी देने आया है ये महाचतुर है, ये ठग है, ये धोखेबाज है, ये धूर्त है, ये जानता है। सारे काम तो उसके सामने हुए हैं। जब उसको लात मार के स्वर्ग से निकाला गया था, जब उसको लात मार के अदन की वाटिका से निकाला गया था, तब से ही वो अपनी आंखों से देख रहा है खुदा के कामों को। उसने पृथ्वी को नवनिर्मित होते हुए देखा, उसने अपने पद को खाली होता हुआ देखा। उसने कहा जो पद मेरा है वो आदम और हवा तुम कभी लेने ना पाओगे। ये जो अदन की वाटिका है ना, यहां मेरा डिपार्टमेंट था, परमेश्वर ने डिपार्टमेंट मुझे दिया था। आपको पता है ये शैतान कहां था, कहां रहता था? आपको ये बात ही नहीं पता होगी कि शैतान कहां रहता था। जिस वाटिका के वृक्ष की बातचीत चल रही ना, ये बंदा तो पहले से ही वहां रहता था। यहेजकेल 28 अध्याय निकालो, यहेजकेल 28:11 28:11 Ezekiel 28 चैप्टर नंबर 11, सॉरी यहेजकेल 28 वर्स 11। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। बोलो शैतान के विषय में, शैतान के विषय में सबसे ज्यादा जो डिटेल दी गई है वो यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय पद 11 में है। बोलो फुल डिटेल। फुल डिटेल शैतान के विषय में यदि आपको फुल्ली डिटेल चाहिए तो यहेजकेल की किताब
उसका 28 अध्याय 11 पद लिखा है कि शैतान कैसे उत्पत्ति हुई उसकी और क्या वर्क है उसका। लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। अब शैतान को जो बनाया, बोले वो बेस्ट बनाया। क्या बनाया? बेस्ट बनाया। लिखा है सील ऑफ परफेक्शन, आगे फुल ऑफ विजडम एंड परफेक्ट इन ब्यूटी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने लोग तुम टीवियों में शैतान के बदसूरत चेहरों को दिखते ना, वो बाइबल बताती है वो सर्वांग सुंदर है। आज आपको पता है क्यों लोग आज खूबसूरती में गिरे हुए हैं? क्यों आज कम कपड़ों में पुरुषों को और महिलाओं को दिखाया जाता है? क्यों आज इन गंदी पिक्चरों में इन खूबसूरत चीजों को आज क्यों ये व्यभिचार परोसा जाता है? क्योंकि शैतान ने बोला ना कि तू खूबसूरत से भी खूबसूरत है। वो खूबसूरती को प्रेश करता है ताकि लोग गिरे। मैगजीन्स के खबर में, पिक्चरों के एड में, अब तो गानों में, पिक्चरों में क्यों इन गंदगी को परोसा जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये शैतान के एजेंडा था, प्रियो, शैतान का एजेंडा। आपको क्या लगता है क्यों लोग बदसूरती को पसंद नहीं करते हैं? लोग जब खूबसूरती को देखते हैं क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि यहां बाइबल में बताया गया है कि शैतान खूबसूरत से भी खूबसूरत है। पढ़िए ना क्या लिखा है यहां पर, 11 पद को पढ़िए, क्या लिखा है 12 पद को। हे मनुष्य के संतान, सारा सोर के राजा के विषय में विलाप नीचे और पढ़ो, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। सुनो, यहां पर वो अपने लिए उत्तम से उत्तम लोगों को रखता है ताकि और लोगों को गिराए। हाँ, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। आप देखो आज आप देखो कि पिक्चरों में जो गीत बजाए जाते हैं वो क्या है। आज पिक्चरों में कितनी अश्लीलताओं को परोसा जाता है और लोग आज गिर पड़ रहे हैं। उसकी खूबसूरती को देखकर गिर जाते हैं लोग। सपने भी उन्हीं फिल्मों के एक्ट्रेस को देखे जाते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं उन सपनों के अंदर में, उन पिक्चरों के अंदर में। घर में वॉलपेपर लगाते हैं, अपनी फोटो को बजाय उनकी फोटो को लगाते हैं, क्योंकि वो खूबसूरती को चाह करने वाले हैं, वो खूबसूरती को देखने वाले हैं। यदि शैतान बदसूरत होता तो यहां पर बदसूरती को पसंद किया जाता, लेकिन बाइबल बताती है वो तो उत्तम से भी उत्तम और बहुत खूबसूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कोई 2 सींग लेकर, हाथ में कांटेदार हथियार लेकर, काला करके हा ऐसा करके नहीं आने वाला है। कम ऑन चर्च, वो बहुत खूबसूरत बनकर आएगा। आज जवान लड़के लड़कियों को गिराने के लिए वो खूबसूरती को परोसता है और लोग एडल्ट्रीज में गिर जाते हैं, गंदगी में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं। वो उस शैतान की तलाश में होते हैं। आएगा। जवान सेविकाओं को वो व्यभिचार की तरह गिरा देता है और लोगों को पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, मेरे फोन पे फोन बज रहे हैं, मेरे फोन पे फोन बज रहे हैं, मेरे फोन पे फोन बज रहे हैं। मैंने रात में जब बात किया उनसे तो बोले, मैंने इतना भयानक मैटर क्या हो गया साहब, जो आप इतने शिद्दत से फोन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत अर्जेंट मैटर हुआ। वो मैटर सुनोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। सुन लो, 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन एक बहन और उसके हस्बैंड से मेरी बातचीत हुई। वो बहन ने बोला, मेरी कजिन सिस्टर है जिसने अपनी सेवकाई शुरू किया, बहुत खूबसूरत लड़की, 24 साल की। कैसी लड़की? बोले बेहद खूबसूरत लड़की, 24 साल की लड़की थी। मेरी बहन 24 साल की है, बेहद खूबसूरत है, और उसने अपनी सेवकाई को चालू किया। उसने सेवकाई चालू किया, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने लगा। एक भारी मसा उसकी जिंदगी में था, पवित्रताई में चल रही है, पूरी पवित्रता में चल रही है। उसके पास शादी के रिश्ते आ रहे तो कह रही नहीं, मुझे अभी अपनी सेवकाई में बढ़ाना है। और उसकी सेवकाई में 40 से 50 लोग आना शुरू हो गए और अद्भुत चमत्कार होने लगे, अद्भुत भविष्यवाणी होने लगी। और लड़की बेहद खूबसूरत, जब इसके पास शादी के रिश्तेदार हैं, ये मना कर रही है कि मुझे अभी विवाह नहीं करना है। उन्हें बताया कि यह घटना हुई। कुछ दिनों के बाद में एक व्यक्ति को उनके चर्च में लाया गया जिसके अंदर में दुष्टात्मा थी।
ऐसा बताया गया कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। इस बहन ने प्रार्थना किया, डिलीवर हुआ। वो लड़का अब चर्च में आने लगा। लड़का दिखने में बोले तो बोले भूत जैसा, बिल्कुल काला भूत जैसा, और 2-3 शादियां पहले से करा हुआ लड़का अभी चर्च में आने लगा। आने के बाद में अब वर्शिप टीम में शामिल हो गया। अब इस बहन को लाना ले जाना शुरू कर दिया उसने। अभी बहन इसके साथ जाने लगी, वो उसको ब्रदर बोलता, वो उसको सिस्टर बोलती। ऐसा काम चलते रहा और 25 दिसंबर को वो लड़की एक मीटिंग में जाने का बोलकर घर से गई और बाद में पता चला कि इन दोनों ने विवाह कर लिया। पूरा फैमिली हैरान परेशान, ये क्या हो गया। वो लड़का ऑलरेडी 2-3 शादियां कर चुका है और बोले देखने में भी उससे लड़की से कम 10 साल बड़ा है और देखने में भी बोले वो बिल्कुल भूत जैसा ही दिखता है। कैसे हो गया ये। शैतान बड़ी ही चालाकी से परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को गिरा देता है, पता भी नहीं चलता। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। ये सुनकर मेरा बिल्कुल हृदय टूट गया। मान लो जब मैंने इस बात को सुनी मेरा हृदय टूट गया। मैंने कहा ओ जीसस, कैसे बड़ी ही धूर्तता से, चालाकी से, बड़े ही चालाकी से वो गिरा देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपकी जिंदगी के ऊपर में अगवे होना जरूरी है। नहीं अगवे हैं तो गिरने के चांसेस बहुत है। ये लड़की की जिंदगी में अगवा नहीं था, कोई इसके पास नहीं था उसको सिखाए बताए। यदि वो आपकी और हमारे सबमिशन में होती तो हम सिखाते नहीं। आपको नहीं जाना है गाड़ियों पर, आपको नहीं जाना है, आपको ये काम नहीं करना है। मैं अपने चर्च में अलाउ नहीं करता। मेरे लीडर्स लोगों से पूछ लेना, मुझे यदि पता चल जाए तो उनको पता है क्या हाल होगा। फिर उनको पता है आखिरी दिन होने वाला है उनका मिनिस्ट्री के अंदर में। आप पूछ लेना। मैं अलाउ नहीं करता, अपोजिट सेक्स को मैं अलाउ नहीं करता। लड़का लड़के से बात करेगा, लड़की लड़की से बात करेगी। लड़का लड़के की काउंसलिंग करेगा, लड़की लड़की की काउंसलिंग करेगी। मैं अलाउ नहीं करता क्योंकि तुम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं हो। कई लोग उसकी युक्ति से अनजान बन जाते हैं और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ये लड़की और कॉन्फिडेंस में आ गई। आज क्या हुआ, वो मिनिस्ट्री खत्म हो चुकी, परिवार खत्म हो चुका, इज्जत खत्म हो चुकी। अब वो कुछ नहीं करने वाली, सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएगी वो। इसलिए अगवे अपनी जिंदगी में रखो। ये जो बोलते हैं, जो अगवों का विरोध करने आते हैं ना, हमें स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है, हमें स्पिरिचुअल मदर की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही फादर है स्वर्ग में, यीशु मसीह। तो प्रियो, आपकी पृथ्वी पे जगह नहीं है, आप स्वर्ग ही चले जाइए, आपका फादर यीशु मसीह स्वर्ग में आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन यदि पर यीशु मसीह ने आपके लिए अगुवे रखे हैं तो आपको उनका अगुवों की अधीनगी में चलनी है। कई लोग हमारा विरोध करने के लिए आए, हमें जरूरत नहीं है ऐसे अगुवों की, और आज उनका आत्मिक जीवन गिरा पड़ा है, उनका आत्मिक जीवन खत्म हुआ पड़ा हुआ है क्योंकि वो उन अपने अगुवों का आदर नहीं करते और आज वो गिरे पड़े हैं संसारिकता में। कि पोस्टें देखो, उनकी टाइमलाइन चेक करो, उनके स्टेटस चेक करो, गंदगी भरी पड़ी हुई है आज। क्यों? क्योंकि वो अगुवे से दूर इसलिए होना चाहते थे ताकि वो अपनी शारीरिक अभिलाषा और इच्छाओं को पूरी कर सके। यदि आज आपको ऐसे लोग भड़काने आए, भरमाने आए कि हमें अगुवों की जरूरत नहीं है, तो याद रखना, दे आर कमिंग फ्रॉम द डेविल। वो शैतान की ओर से आपके पास आ रहे हैं ताकि जिस प्रकार आदम और हवा को शैतान ने भरमा दिया, वो आपको भी भरमा दे, आपको भी भरमा दे। भरमाने के लिए आता है और लोग बड़ी आसानी से चले जाते हैं उनके झूठ में आसानी से फंस जाते हैं। याद रखो, खूबसूरती परोसेगा आपके सामने गिराने के लिए। आज बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड को उसने वे विचारों में गिरा दिया। जीसस, तू बुद्धि से भरपूर सर्वांग सुंदर, 13 पद। तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग से सुंदर है, सर्वांग सुंदर। हाँ, 13 पद। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। शैतान कहां था?
परमेश्वर की अदन नामक बारी में। शैतान कहाँ था? अदन नामक बारी में। शैतान कहाँ था? अदन नामक बारी में। सुन लो, शैतान अदन की बारी में था। शैतान कहाँ था? ओह जीसस, कहाँ था? अरे शैतान कहाँ था? परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। यही अदन बाद में फिर क्रिएट किया गया और आदम और हवा को दिया गया। शैतान ने बोला कि जो अदन की अदन मुझसे छीना गया, बोलो जो अदन मुझसे छीना गया जो है, अदन मुझसे छीना गया, उसमें किसी और को रहने नहीं दूंगा। उसमें किसी और को रहने नहीं दूंगा। उसने देखा कि नए लोग अपॉइंट किया गया आदम और हवा, तुमको रहने नहीं दूंगा मैं। अब देखो वह झूठ को परोसता है ताकि आप लोगों को गिराए। तुमको रहने नहीं दूंगा। हाँ, पढ़ना उसको। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मेढ़क, पगराग, हीरा, तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराग, हीरा, हीरा, फिरोजा, फिरोजा, सुलेमानी, सुलेमानी मणि, यशब, यशब, नीलमणि, नीलमणि, मरकत मरकत और लाल सब भांति और लाल सब भांति के मणि मणि और सोने के पहरावे थे। आगे, तेरे डफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई। बोलो शैतान के अंदर ही शैतान के अंदर ही पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था। जब वो चलता था तो म्यूजिक निकलता था। जो ये रॉक म्यूजिक पे आज लोग थिरकते ना, ये जो रॉक म्यूजिक पे आज जो थिरका जा रहा है ना, ये म्यूजिक शैतान के अंदर ही बनाया गया था। आज आप रॉक म्यूजिक से सोचते हैं कि हम जीत लेंगे। शैतान के अंदर ही पूरा म्यूजिक सिस्टम बनाया हुआ था। ये पद लिख लो, पढ़ लो। तेरे डफ और तेरी बांसुरियां उसी में बनाई गई थी। जिस दिन लूसीफर को बनाया गया था उसी के अंदर म्यूजिक सिस्टम खुदा ने डाल दिया था। और जो म्यूजिक से, बोलो जिस म्यूजिक से वो खुदा की वर्शिप करता था, बोलो जिस म्यूजिक से वो खुदा की वर्शिप करता था, आज उसी म्यूजिक से खुदा के लोगों को गिराता है। खुदा के लोगों को गिराता है। परमेश्वर के बेटे बेटियों को गिराता है। परमेश्वर की बेटी बेटी को गिराता है। क्या बुराई है म्यूजिक सुनने से? बोलो रॉक म्यूजिक से क्या बुराई है? रॉक म्यूजिक से क्या बुराई है? बुराई तो यह है कि वो उसी से आपको गिराएगा एक दिन। जितने भी लोग रॉक म्यूजिक में, आप सोच कर देखो ना, एक गीत जो बनाए जा रहे मार्केट अंदर में, क्या गीत है वो, आप सोच कर देखो। बोलो ये गीत गीत नहीं, ये शरीर की उपासना है। शरीर की उपासना है। आप सोच कर देखिए, उन गीतों के शब्द देखिए, शब्द देखिए, क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते गीतों में। आप जाएंगे बाहर, आपको कानों में गीत आएंगे, आवाज आपको पता चलेगा गीत किस प्रकार के हैं। आप बाहर जाएंगे, गीत आपको बसों में, गाड़ियों में, रोडों पर, और आप आजकल तो फेसबुक चलाओगे, लोग स्टेटस भी लगाते, अपनी फोटो लगाएंगे और फिल्मी गीत साथ में लगाएंगे। आपको पता चलेगा गीत क्या है। मुझे आपको बताना नहीं कि गीत किस प्रकार के मार्केट के अंदर में चल रहे हैं, लेकिन आप इन बातों को जानते हो कि गीत क्या है। गीत कम, अब गालियां ज्यादा हो चुकी है उनके अंदर में। गीत में अब शरीरों को महिमा दी जाती, शरीर की महिमा की जाती है। तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम अच्छी हो, तुम्हारी आंख का काजल, तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, तुम्हारे होठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, शरीर की तारीफ की जाती है, हुस्न की तारीफ की जाती है उन गीतों में, क्योंकि शैतान का मेन एजेंडा है उस म्यूजिक से। आपको पता है, बोले उस म्यूजिक से एक बॉन्ड होता है। बोलो ना, उस म्यूजिक से एक बॉन्ड होता है। म्यूजिक से एक बॉन्ड होता है। बोले रॉक म्यूजिक से एक बॉन्ड होता है। रॉक म्यूजिक से एक बॉन्ड होता है। रॉक म्यूजिक से एक बॉन्ड होता रॉक है। म्यूजिक से एक बॉन्ड होता है। जब वो म्यूजिक बजाया जाता है, जब वो म्यूजिक बजाया जाता है, दुष्ट आत्माएं काम करना लगती है। दुष्ट आत्मा काम करने लगती है। जब वो इमोशनल गीत बजते हैं, इमोशनल गीत बजते हैं, आप भी रोने लगते हैं। कहां से आते हैं ये आंसू? इमोशंस में लेकर जाता है शैतान आपको। इमोशंस में लेके जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग?
उन गीतों के द्वारा उस एटमॉस्फेयर में काम करने वाली दुष्टात्में काम करने लगती है और व्यक्ति झूमने लगता है, नशा होने लगता है, उसको मजा आने लगता है। आपने देखा है एकदम से ही, जैसे कोई फिल्म में कैसेट आती है, एकदम से ही जो गीत बजना शुरू होते हैं, लोग झूमने लगते हैं, वाह मजा आ रहा है, बहुत नया गीत आया, वाह। जैसे नागिन की धुन बजी तो आदमी कैसा नागिन जैसा करने लगता है, देखा ना आपने? नागिन की धुन बजाओ, देखो जैसे नागिन जैसे डांस करने लगेगा वो। शराब का गीत बजता है तो शराब जैसी हरकतें करने लगता है वो, जैसे नशा हो गया उसको। ये सब स्पिरिट्स हैं तो आप समझ ही नहीं पाते हैं। वे विचार से भरे हुए गीत जब आपके घरों में बजाए जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपके बच्चे और आपके घर के बच्चे भी वे विचार वाली हरकतें करेंगे, कोई शक नहीं है उसके अंदर में। आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर इन चीजों को दिखाओगे तो उनको भी वही करना है, मत बोलो उनको जाकर क्यों, पढ़ लो। ये एचकेल 28 उसके 13 पद को मैं बता रहा हूं, उसी के अंदर में डफ और बांसुरियां बजाई गई। जिस दिन शैतान अर्थात लूसीफर को बनाया गया उसी दिन उसके अंदर ही वो म्यूजिक सिस्टम फिट करा गया। आप सोचो, जिस म्यूजिक से वो खुदा को खुश करता था, आज उसी म्यूजिक से आज वो लोगों को खुश कर रहा है। लोग दीवाने हैं, माइकल जैक्सन के दीवाने थे लोग। कॉर्न के बारे में मैंने बताया था आपको, कॉर्न का जो टॉप स्टार था, इसने बैंड बनाया था जो अश्लील गीत गाते थे। ब्रेल की टेस्टमनी आपको बताई मैंने, क्या था वहां पर, क्या था वहां पर, उसने बात को बताई। और ऐसे गंदे गीतों पर दुनिया थिरक रही थी। सोच कर देखिए मेरे भाई और बहनों, शैतान बड़ी ही चालाकी से इन चीजों को करता है ताकि वो लोगों को गिराए। देखो क्या लिखा है आगे के कुछ पद में एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, सुने। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, जल्दी से पढ़िए उसको, 13 के बाद में 14 पद से देखेंगे। तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूप था। क्या था? तू छाने वाला, तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूप था, कुरूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर रहता था। कहाँ रहता था? परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर रहता था। ये शैतान जो है परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सिर के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। प्रियो, आग से चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। प्रियो, वैज्ञानिक बताते हैं, यदि आप पढ़ेंगे, वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो एक चमकदार ग्रह थी। बोले चमकदार ग्रह थी, चमकदार ग्रह थी, एक चमकदार ग्रह थी, एक चमकदार ग्रह थी, एक चमकीला ग्रह था, चमकीला ग्रह था। और उस पर अचानक कोई उल्का पिंड गिरा, उल्का पिंड गिरा जिससे पृथ्वी बेडोल हो गई। ये उल्का पिंड वही था शैतान जो गिराया गया था पृथ्वी पर, जिसके कारण पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई थी। और एक चमकदार मणि पर ये शैतान चलता फिरता था, लूसीफर। पृथ्वी चमकदार मणियों से बनाई गई थी। छाने वाला अभिषिक्त कुरूप था। छाने वाला समझते हो? बोलो अट्रैक्टिव। छाने वाला मतलब अट्रैक्टिव। हम बोलते ना, छा गए गुरु, छा गए, छा गए, अरे छा गए भैया, आप तो छा गए, छा गई यार, वो तो छा गई, छा गया वो, छा गई वो। हम बोलते हैं ना, आज कमेंट करते हैं ना लोगों पर, अरे छा गए यार, तुम छा गई आज तो। वैसे ही शैतान छाने वाला करूब है। उसका धोखा, उसकी चालें ना छाले वाली होती, छा जाता है। बोलो छाने वाला करूब था। छाने वाला कुरूप था। क्या था? छाने वाला कुरूप। हाँ, पढ़िए ना उसको ठीक से। तू छाने वाला अभिषेक कुरूप था। हाँ। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ। तू आग सिर के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ओके। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ पर कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ पर कुटिलता ना पाई गई, और जिस दिन तक तुझ पे कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कैसा था? निर्दोष रहा। कैसा था? निर्दोष रहा। जिस दिन से तू सिरजा गया उस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई थी। जब शैतान बनाया गया था, बोलो परफेक्ट ग्लोरी में बनाया गया था। परफेक्ट ग्लोरी में। सब कुछ परफेक्ट था। सब कुछ परफेक्ट था। उसका चेहरा परफेक्ट था। चेहरा परफेक्ट। उसका काम परफेक्ट थे। काम परफेक्ट। उसकी बनावट परफेक्ट थी। बनावट परफेक्ट। उसका म्यूजिक परफेक्ट था। म्यूजिक परफेक्ट। म्यूजिक क्या था? परफेक्ट।
बोले जब बना गया था बनाया गया था, सब कुछ परफेक्ट था परफेक्ट था, और तू उस समय तक निर्दोष रहा। पढ़े पूरा। जिस दिन तू सिरजा गया, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ पर कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कैसा था? निर्दोष रहा। उस समय तो ये लूसीफर जो था ये निर्दोष था। कैसा था? निर्दोष था। इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी उस समय प्रियो। उस समय ये निर्दोष था, उस समय उसके अंदर गड़बड़ नहीं थी, उस समय ये अपने काम सही कर रहा था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि गड़बड़ी का कारण कब आए। आगे परंतु लेन देन की बहुतायत बोलो, के कारण, लेन देन की, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। बोलो लेन देन की भावना, लेन देन की भावना, बोलो लेन देन की भावना आ गई इसके अंदर। लेन देन की भावना आ गई। जब अपने पार्टनर को देखा, जब पार्टनर को देखा, उसने बोला ऐसा कर, तो बोला पंख को ऐसा कर। क्या बोला? पंख को ऐसा कर। उसने करा तो उसमें म्यूजिक नहीं निकला। लूसीफर ने पंख को ऐसा करा तो म्यूजिक निकल रहा है। वाह! जब उसने देखा अपने पार्टनर्स लोगों को, बाकी स्वर्गदूतों को चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो म्यूजिक नहीं निकल रहा। जब लूसीफर ने देखा कि मैं उड़ रहा हूं तो म्यूजिक निकल रहा है। जब लूसीफर ने देखा बाकी स्वर्गदूतों को, तो बोलो कंपेयर करने लगा। बोलो क्या करने लगा? कंपेयर करने लगा। बोलो कंपेयर करने लगा। कंपेयर करने लगा। कंपेयर करने लगा। कंपेयर करने लगा। मेरे अंदर म्यूजिक है यार, मेरे अंदर म्यूजिक, तेरे अंदर नहीं है। तेरे अंदर नहीं मैं बड़ा हूं, मेरे पास बहुत बुद्धि है, तुमको सब कुछ समझ में नहीं आता। मैं बड़ा हूं। बोलो मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ये बहुतायत के कारण में वो चेक करने लगा। चेक करने लगा। बोलो लेन देन की बहुतायत के कारण। लेन देन की बहुतायत के कारण जब लूसीफर अपनी बनावट के विषय में अपने सारे लोगों को चेक करने लगा ना, तो उसने देखा कि मैं सबसे बेस्ट हूं। मैं इतना बेस्ट हूं कि अब मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है। वो अब उपद्रव से भर गया। बोलो एक व्यक्ति उपद्रव से कब भरता है? एक व्यक्ति उपद्रव से कब भरता है? जब वो कंपेयर करने लगता है। जब वो कंपेयर करने लगता है। मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ज्यादा सुंदर हूं, ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा, मेरे अंदर ज्यादा क्वालिटी है। मेरे में ज्यादा क्वालिटी। जब वो इस तरह की भावनाओं को अंदर डालता है, इस तरीके की भावनाओं को अंदर डालता है, तो ये स्वभाव लूसीफर का है ये स्वभाव लूसीफर का है और वो गिराता है। वो गिराता है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, तुम में से जो बड़ा बनना चाहे तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो दूसरे का दास बने। वो दूसरे का दास बने। यीशु ने ऐसा क्यों कहा पता है? क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये जो बड़ा बनने का स्वभाव है ना, बोले शैतान का है। यीशु मसीह जानता था कि बड़ा बनने का स्वभाव जो मेरे चेलों के बीच में है, ये इन्हें शैतान के स्वभाव पे लेकर जाएगा। यदि आप बड़े बनना चाहते हैं, यीशु ने कहा, तो तुम सबके दास बनो, नौकर बन जाओ लोगों के, उनके पांव धो, तुम बड़े हो, ताकि तुम्हारे अंदर घमंड ना है। बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो अपने बड़प्पन से बड़ा है। बड़ा व्यक्ति वो है जो छोटों का आदर करता हो। यदि आप अपने से कमतर लोगों का आदर करते हैं, यदि आप अपने छोटों का आदर करते हैं, यदि आप छोटों को बड़ा होने का महत्व देते हैं, इसका मतलब आप सचमुच बड़े हैं। आप रियल रीति से आप परमेश्वर की परफेक्टनेस और ग्लोरी में बनाए गए हैं। लेकिन यदि आप कंपेयर करने लगते हैं, अरे तुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करता हूँ, तुझे प्रचार करने नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, हाँ ये कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसमें होकर दूसरों को आप तुच्छ समझें, तो ये शैतान का स्वभाव था। कैसा था? पढ़िए 16। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। क्या हो गया? पापी हो गया। बोला लेन देन की बहुतायत, लेन देन की बहुतायत लोगों के अंदर में उपद्रव को भर देती है। उपद्रव को भर देती है। विरोध, उपद्रव का मतलब, उपद्रव का मतलब विरोध। विरोध। अब उसके अंदर विरोध पैदा होना शुरू हो गया। वो दूसरों का विरोध करने लगा, और वो विरोध अब वो परमेश्वर के लिए भी करने लगा कि परमेश्वर मैं तेरी आराधना क्यों करूं? मैं परफेक्ट बनाया गया हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरे अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा है, मैं सबसे बेस्ट हूं। अब मैं अपना अलग डिपार्टमेंट, अपना सिंहासन बनाऊंगा, मैं उसमें रहूंगा। ये भावनाएं ये शैतान की है। मैं बोल रहा हूं ना आपको, शैतान के फंदे से कैसे बच सकते हैं आप। मैं आपको उसी बारे में सिखा रहा हूं। आपको क्या हो गया?
उपद्रव से भरकर पापी बना वो। किससे बना? उपद्रव से भरकर पापी हो गया। बोला लेन देन के बाद में में उपद्रव आ गया। उपद्रव आ गया, उसके कारण क्या हो गया? वो पापी हो गया। पापी हो गया। जिस दिन आपके अंदर में विद्रोह आ जाए, जिस दिन आपके अंदर विरोध की भावना आने शुरू हो जाए, याद रखना कि आपका गिरना करीब आ चुकी है। आप गिरने की कगार पर आ चुके हो। कहाँ आ चुके हो आप गिरने की कगार पर आ चुके हो। आप गिरने की कंडीशन पर आ चुके हो। यीशु ने देखा कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये लोग आपस में बोल रहे हैं मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। यदि आज मैंने इनको नहीं रोका तो ये गिर जाएंगे जिस प्रकार लूसीफर गिरा। यीशु ने चेलों को डांटा। बोलो यीशु ने चेलों को डांटा। 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 कौन बड़ा? क्यों बड़ा बड़ा कर रहे हो भैया? तुम में से जो बड़ा ना बनना चाहे वो दूसरे का सेवक बने। आगे, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा और छाने वाले क्रूब मैंने तुझे आग सिर के चमकने वाली मीढ़ियों के बीच से नष्ट कर दिया। यही कारण था जो शैतान गिराया गया और शैतान नष्ट किया गया इतने बड़े पद पर से। क्या कारण था उसके पीछे? क्योंकि वो लेन देन की बहुतायत से, उपद्रव से भरकर पापी बन गया। ये शैतान का छल है, ये उसका धूर्तता है, ये उसका कपट है कि वो किस प्रकार लोगों की जिंदगियों में काम करता है, किस प्रकार एक मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड की लाइफ में काम करता है, किस प्रकार वो कलीसियाओं में काम करता है, किस प्रकार वो जवान लड़के लड़कियों के बीच में काम करता है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको इस बात को समझनी है, आपको इस बात को जानना है, आपको इस बात पर फोकस करना है कि शैतान किस प्रकार लोगों की जिंदगियों में काम करता है और शैतान को आपको और मुझे अवसर नहीं देना है। अब यहाँ पर हमने आज पहले ही पद को स्टडी किया, पहले पद से लेकर हमने 5 पद तक का स्टडी किया कि किस प्रकार हवा और शैतान के बीच में वार्तालाप शुरू हुई है। किस प्रकार शैतान और हवा के बीच में वार्तालाप शुरू हुई है। अब शैतान जो है वो हवा के विचारों में काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के वचन के विरोध में आपके अंदर विचार आ रहे हैं, तुरंत उसको विचार करना बंद करके परमेश्वर के वचनों को पढ़ना आरंभ करें। यदि शैतान आपके अंदर शक लाता है, तुरंत वचन पढ़ना आरंभ करें। यदि शैतान आपके अंदर गड़बड़ी ला रहा है, तुरंत वचन पढ़ना आरंभ करें। शैतान यदि आपके अंदर में पाप, श्राप, व्यभिचार के थॉट्स ला रहा है, तुरंत परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। मैं कहना चाहता थोड़ी ही देर में वो गंदे विचार आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। वो गंदे ख्यालात, विरोध के विचार आपके लाइफ से स्टॉप हो जाएंगे जैसे ही आप इन बातों को करना आरंभ करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, अब शैतान और हवा की बातें बढ़ चुकी है। शैतान और हवा का जो बाइबल स्टडी है वो बढ़ चुका है। शैतान अब समझ चुका है कि हवा अब मेरे बारे में सोचने लगी है, मेरे बातों के बारे में सोचने लगी है। शैतान को जिस दिन पता चल जाएगा कि आप अब उन बातों के बारे में सोचने लगे हैं, वो आपके हाव भाव बताना शुरू करेंगे और ये बातें ही आपके शरीर के ऊपर में नियंत्रण लेंगी। इसलिए केयरफुल रहें, सावधान रहें कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचार आप रखते हैं। ये विचारों को आप पॉजिटिव करना है, ये विचारों को आपको पवित्र करना है, इन विचारों को आपको साफ करना है, इन विचारों को आपको क्लियर करना है। ये विचार, शैतान आपके अंदर विचार डालता है। बोले शैतान विचार डालेगा। शैतान विचार डालेगा। शैतान क्या डालता है? विचार डालेगा। शैतान क्या डालेगा? विचार डालेगा। शैतान क्या डालता है? विचार। शैतान आपके अंदर क्या डालेगा? विचार। हवा जब सांप से बात कर रही है, शैतान से बात कर रही है, शैतान ने कोई गला नहीं दबाया हवा का, जबरदस्ती नहीं कर रहा, वो तो बहुत प्यार से काम में ले रहा है उसको, बहुत प्यार से उसके अंदर विचार डाल रहा। बोले तो ब्रेन वॉश, बोले ब्रेन वॉश। शैतान हवा का ब्रेन वॉश कर, हवा का ब्रेन वॉश कर। कम ऑन, केयरफुल रहें। आप किस संगति में रहते हैं, आपके आसपास कौन है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप ज्यादातर किसके साथ समय बिताते हैं। आदम काम पे चला जाता था, हवा दिन भर बैठकर शैतान सांप से बात किया करती थी। आदम काम पे चला जाता था, हवा दिन भर फोन पे लगी रहती थी। क्या हम भी यही तो नहीं कर रहे हैं? हम किससे बातचीत कर रहे हैं, हम किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
बोलो हवा ने हवा ने एक भी बार एक बार आदम से डिस्कस नहीं की आदम ने डिस्कस कि सुनो सुनो आज वो सांप है ना, साथ ऐसा बोल रहा था। नहीं बोला। कम ऑन हस्बैंड वाइफ, आप आपस में एक दूसरे से बात करना है। कोई भी व्यक्ति की बात यदि आपको पसंद नहीं आती है तो आपने अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से डिस्कस करना है कि वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, अब हमें क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। आपके परिवारों में सबसे ज़्यादा टूटने के कारण ये होते हैं कि पति अपनी पत्नी से बात छुपाता है और पत्नी अपने पति से बात छुपाती है। इसलिए आज बहुत सारी शादियां टूट चुकी है। पति ने भी अपने फ़ोन के अंदर में लॉक लगा रखा है, पत्नी ने भी अपने फ़ोन के अंदर लॉक लगा रखा है। दोनों एक दूसरे का व्हाट्सअप चेक नहीं करते, दोनों एक दूसरे का फेसबुक चेक नहीं कर रहे कि मेरी पत्नी किससे बातचीत कर रही है, मेरा पति किससे बातचीत कर रहा है। अब दोनों ने समझौते कर लिए हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि दोनों ने समझौते कर लिए। पत्नी बोलती कि तुम भी मेरा व्हाट्सअप चेक नहीं करोगे, तुम भी मेरा फेसबुक चेक नहीं करोगे। पति बोलता तुम भी नहीं करोगे। पत्नी बोलती तू भी खुश, पति बोलता मैं भी खुश। दोनों खुश हैं, एक ही घर में हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों अलग अलग होकर खुश हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं बताते। बच्चे कैसे उनके दोस्त हैं, आपकी बेटी के कैसी सहेलियां हैं, कैसे दोस्त हैं, आपके बेटे के कैसी सहेलियां हैं, कैसे दोस्त हैं, वो आपस में डिस्कस नहीं करते, नहीं बताते माँ बाप को। आखिरी में कुछ गड़बड़ हो जाता है, काम गंदा हो जाता है, तब वो बात करते हैं। बच्चे और माँ बाप बैठकर आपस में बातचीत करें, पति पत्नी आपस में बैठे और बातचीत करें। फोन में लॉक न रखें। यदि आपके घर में बच्चे हैं, कोशिश रहें, यदि आपके बच्चों ने फोन में लॉक लगा कर रखा है तो आपको ये बात को समझनी है कि मेरे घर में फोन में लॉक क्यों है। हमारे घर में कोई पासवर्ड वाला सिस्टम नहीं है। मेरे फोन के अंदर में जो लॉक लगा है, मुझे तो नहीं, मेरे पूरे लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि लॉक कैसे खुलता है फोन का। मेरा बच्चा जो है 4.5 साल का, मेरा बेटा मेरे फोन का लॉक खोलता है, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर में वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो पैटर्न लॉक लगा देता है। मेरी पत्नी को पता है, मेरे घर में काम करने वाले लोगों को पता है, मेरे बेटा और में काम करने वाले लोगों को पता है, मेरे बेटे को पता है, सबको मैंने बताया ऐसा करके लॉक खोलना है। क्यों सिक्योरिटी चाहिए आपको? ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों को ना पता चल जाए, इसलिए हमने बड़े बड़े सिक्योरिटी लॉक लगा कर रखे हैं। ना मेरी पत्नी के फोन में लॉक है, ना मेरे आसपास रहने वाले लोग, मेरे जो साथ रहने वाले लोगों को मैं समझा देता हूं। मेरे लीडर्स लोग जो मेरे आसपास रहते हैं, मैंने उनको भी बात समझा रखी है। ये बात नहीं होना चाहिए कि आपने से बड़े बड़े लोग, आपके पति को आपका लॉक पता होना चाहिए, आपकी पत्नी को लॉक उसको खोलना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। बच्चों के इसमें बड़े बड़े बच्चे क्यों डरे हुए आज माँ बाप से? ऐसा क्या बच्चों ने अपने फोन के अंदर रखा है जो आपको नहीं बता रहे हैं? कम ऑन चर्च, ये सब शैतान की स्ट्रेटजीज हैं। आज हमने सीखा शैतान के फंदे में न फंसें। उसका सेकंड पार्ट पे हम लोग जाएंगे। फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया। आज हमने 1 से लेकर 5 पद तक स्टडी की है। वहां हमने देखा कि शैतान और हवा के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। अब ये बात शैतान और हवा के बीच में चल रही है, आदम को नहीं बताई गई है। आज गड़बड़ी का ये कारण है कि हम भी हमारे परिवारों में अपने अगुवे से हम इन बातों को डिस्कस नहीं करते हैं। अगुवे से इन बातों को डिस्कस नहीं करते हैं, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से इन बातों को डिस्कस नहीं करते हैं, अपने माता पिता से हम इन बातों को डिस्कस नहीं करते हैं, और एक बड़ा बखेड़ा करा करके, एक बड़ा तूफान लाने के बाद बात करते हैं। कम ऑन चर्च, याद रहेगी मेरी बात आपको? पति पत्नी आपस में अपने फोनों में लॉक जो लगे हैं, एक दूसरे को बताओ, ऐसे खुलते हैं। मेरा फोन घर में पड़ा रहता है, आधे समय तो दूसरे ही पिक करते हैं। मेरी वाइफ का रखा रहता है, हम लोगों के रखे रहते, छोड़ देता मैं लोगों के पास में। ऐसा कुछ नहीं है फोन के अंदर देखने लायक, ऐसा कुछ नहीं मेरी फेसबुक आईडी पर, मेरे स्टेटस पर, मेरे व्हाट्सएप पर मैं कि कोई मैं छुपाऊं लोगों से कि
कि किससे बातचीत कर रहा हूं मैं, कौन मेरे से क्या बातचीत कर रहा है, मैंने क्या डाला है, सब देखो ना भैया क्या है उसके अंदर ऐसा। क्योंकि एक जो परमेश्वर है वो स्वर्ग से देख रहा है आपको, मुझे वॉच कर रहा है कि मैं लोगों के सामने क्या हूं और कैमरे के सामने क्या हूं, परमेश्वर के सामने क्या हूं। कम ऑन चर्च, जो हम हैं उसी को बताने का प्रयास करें, जो हम नहीं हैं उसको बताने का प्रयास नहीं करें। हमारी लाइफ को क्लियर रखना है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य करना है। शैतान क्यों आता है हमारी जिंदगी में? क्योंकि उसको पता है कि हम कहां कमजोर हैं, हमें क्या पसंद है, वही चीजों को लेकर आएगा। कम ऑन चर्च, आगे की बातों को मैं आपको और स्टडी कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में।